Welcome everyone. हाँ जी, बैटरी शीट में आ जाइए। ये क्वेश्चन 29 जो आप लोगों ने प्रॉब्लम शीट 4 है उससे जो प्रॉब्लम्स दी हैं वो प्रॉब्लम्स हैं इसमें। क्वेश्चन 29, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी ए इज। ये बड़ा आसानी से आप चेक कर सकते हो। ए बी ए पर डैश लगाओ। अगर ए बी ए का डैश ए बी ए ही आ गया तो फिर ये आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, और माइनस आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। इसी तरह से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 29, इसके लिए आपको देखना चाहिए ए बी ए पर होल डैश, क्योंकि ए डैश अगर ए होता है तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए बी और डैश लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं तो ये उलट जाते हैं। ए डैश बी डैश ए डैश। अब ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए डैश हो गया ए, बी डैश हो गया बी, और ये ए। तो ए बी ए का डैश ए बी आ गया, इसका मतलब ए बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए, समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। गुड इवनिंग हिमांशु एंड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 30, इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये ध्यान रखने वाली चीज है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे जो हम लोगों ने सारा डिस्कस किया था उस समय रह गई हो, तो जो चीज मिलती जा रही है उनके आप नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अभी इकट्ठा कर लो। इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये मेरे ख्याल स्टेटमेंट हमारे लिखने से वहां रह गया था, इसको आप स्टार मार्क बना के नोट कर लें। मैं रेड पेन से बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 31, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। क्वेश्चन 31, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन ये सिमेट्रिक होता है। ए टू दी पावर एन एक्चुअली आपका है ए इंटू एन, सो अप टू एन टाइम्स। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन का डैश लेंगे, तो ए एन टाइम्स का डैश, और ये ए डैश एन टाइम्स। इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि ए डैश की पावर ये एन हो गया है, और ए डैश ए ही है तो ये ए हो गया, ए की पावर एन आ। इसका मतलब ए टू दी पावर एन इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी से आप हिंट ले सकते हैं इसकी सिमेट्रिक के लिए भी। ये आ गया इसकी सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन। ये तो आपका हो गया था, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, सी इज करेक्ट। 32, A is a skew symmetric matrix and then a to the power n for an odd positive integer। तो देखो फिर से a n का आप डैश लेंगे तो यही सब आएगा। ये आपका a अप टू n टाइम्स, फिर डैश, a डैश a डैश a डैश अप टू n टाइम्स, यानी a डैश की पावर n। ये रिवर्स हो जाते हैं, और a डैश होगा माइनस ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी -1 की पावर n और a की पावर n। अब n अगर ऑड है तो माइनस ऑफ ए टू दी पावर एन, सिंस एन इज ऑड। और ऐसे में आप कह देंगे ये माइनस एन के साथ आ गया है, तो ये आपका ए एन का डैश या ए डैश की पावर एन ए की बात है, कैसे भी ले लो, ए एन का डैश लिया था हमने। तो ये आपका माइनस ऑफ ए टू दी पावर एन आ गया। इसका मतलब
a to the power n is skew symmetric. स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि आपका ऑप्शन हो जाता है ये बी. बताइए समझ में आ रहा तो ओके कर देंगे इसको. ये आपका 32 क्वेश्चन था. 33. थर्टी थर्ड क्वेश्चन को मुझे मिलाना पड़ेगा एक और शीट पे. ये है जी 33 आपका. 33 में कह रहे हैं इफ फॉर ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0. ए स्क्वायर प्लस आई जो है 0 के बराबर हो गया है. तो कह रहे हैं प्रूव करो या बताओ कि ए किसके इक्वल रहा होगा. मतलब ए किसके इक्वल रहा होगा ये पता लगाने के लिए हमसे कह रहे हैं. तो यहां पर देखिए इसको थोड़ा क्विक करने के लिए जैसे ए स्क्वायर प्लस आई हमारा 0 है या ओ है जीरो मैट्रिक्स. तो ए स्क्वायर हो गया माइनस का आई. एक ए इनवर्स अगर ऑपरेट कर दूं मैं तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा. अब यहां पर आप देखो ए और ए इनवर्स में केवल माइनस साइन का अंतर होना चाहिए ए इनवर्स में. और ए इनवर्स जब आप निकालते हो कैसे किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए जो इधर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको तो इंटरचेंज कर देते हैं और इन वाले के साइन चेंज कर देते हैं कोई सा मैट्रिक्स. तो आप देखो यहां पर दोनों का जो डिटर्मिनेंट है उसमें -1 का अंतर होगा. इसका डिटर्मिनेंट -1 का अंतर होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. ये चीज है. तो इस चीज का ख्याल रखें. तो देखो डिटर्मिनेंट आप देखो ए का जो डिटर्मिनेंट आए और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आए. इसका ए इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स है. इसका इनवर्स तो 1 ही होगा. इसका भी ए इनवर्स 1 होगा क्योंकि -1 और -1 की मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट जब लेंगे. ये बना रहा था. ये दोनों ऑप्शन नहीं है. और ये वाला ऑप्शन यहां पर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आप तो 1 और प्लस के 2 3. इसका भी डिटर्मिनेंट 1 नहीं है. कहीं से कहीं तक ये नहीं आएगा. मतलब साइन उल्टो हो गए इनको उल्टो कोई फर्क तो है नहीं. डिटर्मिनेंट तो सेम ही आने वाला है यहां से. तो ये वैल्यू भी कहीं से कहीं तक बराबर नहीं आ रही. तो यही वाला बनता है. और आप देखो ए इनवर्स निकाल करके अगर ये ए है हमारा मतलब ये तीन ऑप्शन बेकार हो गए हैं. आप क्विक रन में से लगा सकते हैं. इसको चेक करवाता हूं इसका इनवर्स. अगर ए ये लेते हैं आप माइनस आइटा 0 और 0 माइनस आइटा तो इसके लिए क्या करेंगे ए इनवर्स के लिए इनको चेंज किया माइनस आइटा और इनको हमने साइन चेंज किया तो वही तो आ गया इनवर्स. ये और इनवर्स सेम हो गए. लेकिन जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका आइटा स्क्वायर -1 ये -1 आ जाएगा. तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स. ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स. ए इनवर्स ये आया आपके पास माइनस साइन करेंगे और ए इनवर्स तो प्लस का जा रहा है. ए इनवर्स इक्वल टू माइनस आई -1 करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइटा स्क्वायर. चेक करें भाई ये चीज इनवर्स निकालने का तरीका तो यही था. इसको हम मल्टीप्लाई करते थे मॉड आ गया ये डिटर्मिनेंट आ गया. इनको हम इंटरचेंज करते हैं और या साइन भी चेंज करते हैं. इनके शायद साइन चेंज करते हैं. इसमें अगर साइन चेंज करेंगे इंटरचेंज ही करते हैं. ये आप चेक करें साहब इसमें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई. जरा इसका ऑपरेशन वैसे देखें ए स्क्वायर कितना आएगा क्योंकि यहां पर अगर हम ए ले रहे हैं तो माइनस ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए इनवर्स ये लिया हमने. ए इनवर्स होता है आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये एडजॉइंट ऑफ ए. तो ये आपका माइनस का आइटा 0 0 माइनस आइटा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ -1 तो -1 तो फिर तो ये नहीं आएगा. सेम तो नहीं आ रहा. आइटा आइटा आ रहा है इसमें. ये तरीके काम नहीं कर रही है साहब. इसको जो है फिर
ए स्क्वायर हमें लेके देखना चाहिए, और मे बी मिसप्रिंट ना हो रहा हो इसमें कोई। एक मिनट देख लेते हैं जरा। ए है हमारा माइनस आइटा जीरो, जीरो माइनस आइटा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। वही तो निकाला मैंने, एडजॉइंट तो निकाला था यहाँ पर। हाँ जी गुंजन बोलिए। हाँ जी बोल सकते हैं, मैंने आपको ओके किया था, दोबारा भेजिए रिक्वेस्ट। एडजॉइंट लगाया है? बोले सर ये ए इनवर्स जो आया है ना, ये एडजॉइंट आया है अभी, नहीं ये ऊपर माइनस आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा। अब इसमें हम इसका डिटर्मिनेंट से भी तो डिवाइड करेंगे तब ये ए इनवर्स ये रहा, बनेगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ डिटरमिनेंट तो माइनस वन है तो इसका आइटा बन गया ना। डिटर्मिनेंट -1 आया ना, तो ये प्लस तो हो जाएगा आइटा ना सर, जीरो जीरो आयोटा आइटा हो गया, ये आ गया। प्लस हो अच्छा जाएगा, अच्छा, हाँ दोनों हाँ प्लस हाँ हो हाँ, जाएंगे हो तो आयोटा। गया, हो 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 गया। ये माइनस माइनस तो प्लस आइटा हो जाएगा ना, ये प्लस आइटा, और ए इनवर्स का नेगेटिव ए हो जाएगा। ठीक, सही सही सही। ए इनवर्स जो है इसमें से माइनस साइन आप ले लो। ठीक, ऐसे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ये। मैं माइनस साइन की गलती खुद से कंफ्यूज कर रहा था इसको। ए स्क्वायर करके देखें तो आई आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा आपका। ए स्क्वायर यहां से भी देख लीजिए। हम्म, ठीक है जी। ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, ए में इनवर्स इक्वल टू माइनस ए आ गया है। ठीक, माइनस साइन में गलती कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका जो है ए इनवर्स ना करके ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, और ए इनवर्स फिर इधर से आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। 30 को दोबारा बताने की जरूरत है क्या? 33 को? हाँ जी, 33 को दोबारा बताने की जरूरत हो क्या, बता दीजिए। नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। तो ये तो हम लोगों ने किया था। ए बी माइनस बी ए पर आप डैश ले लो, तो ये होगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, बी डैश बी हो गया, ए डैश ए हो गया, ए बी हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं दोनों, इससे लग गया ये। माइनस एन कॉमन ले लो, तो ए बी माइनस बी ए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और इसका मतलब बी इज करेक्ट, और इस वाले में आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 35, ये तो ओरली ही है, और मुझे पता नहीं ये आपने क्यों पूछा है क्वेश्चन। ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ऑर्डर एन क्रॉस एन का, लैम्डा स्केलर है, और लैम्डा ए का मॉड पूछा है। तो लैम्डा ए का जो मॉड है, लैम्डा जब बाहर लेते हैं हर एक रो में से या हर एक कॉलम में से बाहर आएगा, तो लैम्डा की पावर एन बाहर आएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। ये होता ही है, ये नोट तो हमने लिखे हैं पहले सब। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36,
इफ ए इज इन्वर्टिबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें देखो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी जैसे मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 आ भी गया तो 1/2 हो जाएगा, और ये तो मैट्रिक्स है, यही बराबर नहीं है, तो ए इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन तो ए ही हो जाएगा, जरा चेक कर ले। ये ए स्क्वायर का इनवर्स इनवर्स का स्क्वायर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ए स्क्वायर का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स का स्क्वायर होता है। ए डैश का इनवर्स भी ए इनवर्स का डैश होता है, ए इनवर्स का डैश ए इनवर्स का डैश होता है। इससे एक चीज और क्लाइमैक्स हो रही है, तो यहां पर ऑप्शन तो क्या देखिए ए हो गया आपका, और इसमें से एक जो नोट निकल रहा है ये वाला फ्रॉम सी, ए डैश का इनवर्स आप देखो ए इनवर्स का डैश हो गया, ठीक है। सोचो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश ए हो जाएगा। तो ऐसे में ए इनवर्स का जो डैश है वो हो जाएगा ए डैश का इनवर्स, और ए डैश यानी कि ए तो ए का इनवर्स, तो ए इनवर्स का डैश इनवर्स आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये इंप्लाई करता है ए इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको भी आप नोट कर लीजिए अगर पहले हमने नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 36 था। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। 37 में आपको मैट्रिक्स दिया ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कह रहे हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ए टू द पावर एन। यहां पर आप देखो आपको ए की पावर एन पहले पता होना चाहिए कैसा मैट्रिक्स है, तो मैं इसके लिए आपको ना ए स्क्वायर दिखा रहा हूं पहले, और फिर डायरेक्ट हम इंडक्शन का यूज करते हुए इसको लिख देंगे। ए में ए की ऑपरेशन कर रहे हैं, ए स्क्वायर, तो ये है आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसका प्रोडक्ट इसी में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा भी कह सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में, बल्कि आप इसको ऐसे समझो कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा प्लस थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के साइन कॉस प्लस और माइनस के साइन कॉस, तो माइनस का साइन ए प्लस बी, माइनस साइन कॉमन ले लो, साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे देखिए माइनस साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फिर से कॉस ए प्लस बी। इस तरह से क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि हमें आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि आप अगली बार लगाओगे तो टू थीटा फिर थीटा जुड़ेगा, ये कॉस टू थीटा साइन टू थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा आ गया है, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस का साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। तो आप जितनी बार ए को ऑपरेट करोगे उतने ही थीटा यहां पर बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर ए की पावर एन आप ले रहे हैं, ए टू दी पावर एन ले रहे हो, तो यहां पर एंगल में आएगा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस के साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, इस तरह से ए टू दी पावर एन। और अब अगर आपने लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है, ए टू दी पावर एन अपॉन एन करना है, तो ये एन सबके नीचे जाएगा, कॉस एन थीटा अपॉन एन साइन एन थीटा अपॉन एन माइनस साइन एन थीटा अपॉन एन और कॉस एन थीटा अपॉन एन।
और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे लगाएंगे, इसमें लिमिट लगी हुई है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे लगाओगे सारे जीरोज हो गए, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा दोनों की वैल्यूज जो है -1 + बीच में होती हैं, फाइनाइट होती हैं, तो ये सब जीरो मैट्रिक्स बना देंगी। तो आपका आंसर जो है जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ए इज करेक्ट। बताओ जी, समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। हाँ जी, ओके कर दिए, समझ में आ गया है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। सर साइन एन कॉस एन थीटा जीरो कैसे होगा? ये फाइनाइट वैल्यू लिमिट है, एन टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे। आपको ध्यान होगा हमने लिमिट कंटिन्यूटी के दौरान भी लिखा था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एन थीटा, ये एक फाइनाइट वैल्यू होती है, ऑसिलेट करती है लाइक बिटवीन -1 + 1, और जब एन से डिवाइड कर रहे हैं एन इन्फिनिटी है तो वन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। ओके ऊपर सर, ऊपर ओके अगर सर, जीरो भी ठीक है। आता है ना, तब भी नीचे इन्फिनिटी आने से 1/∞ जीरो होता है, तो 0 × 0 जीरो हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी सब हर हालत में जीरो आनी है। अच्छा सर, मैं वो लगा रही थी एन थीटा अपॉन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस ना वे। ना 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 ना, वो एन फिर जीरो होना चाहिए, वो थीटा अच्छा, टेन टू हाँ जीरो के लिए ठीक। होती है। लिमिट यस थीटा टेन टू सर। जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, तब 1 होता है वो। जी सर, ओके। 38 में कह रहे हैं, ये गिवन है आपको, ये है आपके पास ए बी 0 0 ए बी बी 0 ए इज इक्वल टू 0, सॉरी डिटरमिनेंट है। तो आप कैसे भी खोल लो, इसे खोल सकते हैं, इसको इसके लॉन्ग खोला, ए के लिए करेंगे तो ये ए इंटू ए क्यूब आएगा, जीरो के लिए जीरो, फिर ये बी के लिए करेंगे तो प्लस, इसके लिए करा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा तो बी क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो दे रहा है। आपसे पूछा है ये ए इज ए क्यूब रूट ऑफ 1, बी इज ए क्यूब रूट ऑफ 1, ए अपॉन बी इज ए क्यूब रूट ऑफ 1, ए अपॉन बी इज ए क्यूब रूट ऑफ -1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? तो इसके लिए आप देखिए, जैसे ही ये आया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तो ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, यानी ए अपॉन बी का होल क्यूब इज इक्वल टू -1, यानी क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी इज द क्यूब रूट ऑफ -1। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 आ गया तो समझ गए, ओके कर दीजिए इसे। 38 के बाद में ले लीजिए 39। 39 में क्या कह रहे हैं, इफ एक्स वाई जेड आर एन एपी देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, आप देखो एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो क्या मतलब हुआ, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए यहां पर हम ऑपरेशन भी लगाएंगे। तो जो आपका डिटरमिनेंट है इसमें आप ऑपरेशन लगा दीजिए R1 में। R1 का ऑपरेशन लगा दूंगा मैं, R1 माइनस के 2R2 प्लस के R3, ये 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड का ध्यान रखते हुए, तो यहां सिमेट्रिक वैल्यूज आ रही हैं, देखो क्या रिजल्ट आएगा इससे। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, हमने करा है R1 माइनस 2R2 प्लस R3, ठीक है जी। तो R1 माइनस 2R2, तो इसको और इसको जोड़ा और डबल को माइनस करा,
इसमें यहां लिख लेता हूं R1 प्लस R3 माइनस के 2R2 ये काम कर रहे हैं। तो देखो ए और ए ये हमने जोड़े और 2A हुआ और माइनस का डबल करा तो खत्म। फिर इसके बाद 2 और 4 को जोड़ा 6 और माइनस का 6 0। हाँ सर इस वाले को ना प्लस से A+2 और A+3 इस तरह से बनाकर वो सिंपल नंबर में मैट्रिक्स रह गई थी और सर एक बहुत जल्दी सॉल्व हो गई थी। जरा 1 मिनट के लिए मेरा भी देखिए। ओके सर। ये भी देखिए ए और ए 2A और 2A माइनस कर दिया 5 और 3 8 माइनस 8 0 तो 0 होना ही है। यहां पर ये आया 2x प्लस 2y माइनस के 4z 2x प्लस 2y माइनस के 4z ठीक है जी। और ये सब बचा के रखो ये तो दोनों सब ऐसे ही रह गए जैसे थे। 2x प्लस 2y माइनस 4z 0 x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 0 है ना। x प्लस z सॉरी ये 2z और ये 4y तो x प्लस z और माइनस के 2y प्लस के 2 इक्वल टू y था ये एक्स वाई जेड एपी में है तो ये भी 0 हो गया। तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये 0 तीनों 0 तो ये 0। अब बताओ कैसे जल्दी नहीं होगा। ये दोनों 0 हुए ही और अगर हम ओरल कर रहे थे ओरल से अभी हाथों हाथ 0 कर लेते यहां 0 यहां 0 और फिर ये भी 0 बन रहा है। तो ये हुआ जी 39। ये देखें 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर आपको दो ट्रीटमेंट इक्वल दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि ये आपस में इक्वल है इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर थोड़ा सा हम इसमें अब देखो एक तो एग्जाम में जो पेपर होगा आप उस पर लिख सकते हैं तो उससे थोड़ा सा क्विक तो हो ही जाता है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ रिपीट करता हूँ और उससे लिखता हूँ तो काम समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसका। देखिए यहां पर क्या चीज में करनी है ये है आपका b प्लस सी ए प्लस बी और c प्लस ए। यहां पर है c प्लस ए बी प्लस सी और a प्लस बी। क्या किसी ने क्वेश्चन किया है ये है ए सी बी बी ए सी और सी बी ए। थोड़ी जगह कम रहेगा इसमें। हाँ जी क्वेश्चन किया है किसी ने ये। एनीवन डिड दिस क्वेश्चन। किया तो था। नो 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 नो। हाँ जी यस सर किया तो था मैंने तो सर तीनों रोल्स को ऐड कर दिया था ऊपर से कॉमन निकाल लिया था उसके बाद सर क्या कहते हैं नीचे से कर दिया था। फिर ये बना इसको सॉल्व करा होगा फिर। नहीं नहीं मेरा तो डायरेक्टली आंसर आया था अब सर मेरे को ढूंढ देखना पड़ेगा कहाँ पड़ा है सॉल्यूशन। कोई बात नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इस तरह के सवाल में अगर आ जाए। देखो एक तो बात ये कि अगर मान लो यहां पर ये दोनों रखें तो आप इसके दो ट्रीटमेंट बना सकते हो बीएसी और ये दोनों वैल्यूज एज इट इज फिर सीबीए ये दोनों वैल्यूज एज इट इज। फिर इनको भी हम दो ट्रीटमेंट तोड़ सकते हैं फिर इनको दो ट्रीटमेंट तोड़ सकते हैं। तो ऐसा करके यहां पर आपके पास कितने कितने ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो दिखा रहा हूं आपको। इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 इसको 6 आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो जब आपने इसको ब्रेक किया कितने ट्रीटमेंट बनेंगे वो दिखा रहा हूं। आपने 1 का कॉम्बिनेशन लोगे 3 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन लोगे 5 के साथ यानी एक ट्रीटमेंट ऐसा आएगा जिसमें पहला कॉलम होगा तीसरा कॉलम होगा पांचवा कॉलम होगा।
यस सर, वो ना मैंने ना क्या कहते हैं तीनों को खोल के ना, जैसे सर इसमें सीक्वेंस सेम आ रहा है, इट्स लाइक आप देखोगे ना तो लास्ट हम ना 4, 6 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो सर ये चीज सेम आ रही है इसमें 4, 6, बी, तो सर इसलिए सर के की वैल्यू 1 आ जाएगी बाद में चल देखिए के, देखिए, चलिए वो देखते सेम हैं। बन रहा है ना इसलिए। देखिए, मैंने क्या किया इसमें, ये पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा, तो एक डिटरमिनेंट बनेगा। दूसरा डिटरमिनेंट बनाने के लिए मैं फिर से देखिए 1 और 4 और 6 का कॉम्बिनेशन ले सकता हूं। मतलब आपके ना इसमें कितने डिटरमिनेंट बनने वो दिखा रहा हूं आपको मैं। प्लस अगला डिटरमिनेंट के लिए आप इसमें, जैसे मैंने 1 का कॉम्बिनेशन लिया, 1 का 3 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ 6 के साथ भी आ सकता है, 1 का 3 के साथ और 6 के साथ, 1 का 3 के साथ 6 के साथ। फिर इसी तरह से 1 का आपने एक जगह फिक्स करके आपने ले लिया 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, ठीक। फिर इसके बाद में 1 का 4 के साथ अगर आप ले रहे हैं और 5 के साथ भी ले सकते हैं, तो आप देखो 1 के कॉम्बिनेशन ये सारे आ चुके। 1 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, 1 का एक फिक्स कर लिया मैंने, तो 1 का फिक्स किया तो 1 का 3 और 5, फिर 1 का 3 और 6, फिर 1 का 4 और 5, फिर 1 का 4 और 6। फिर सेकंड वाले के देखिए, सेकंड वाले का लेंगे ये वाला कॉलम, तो सेकंड वाले का थर्ड के साथ और फिफ्थ के साथ, फिर सेकंड वाले का थर्ड के साथ और सिक्स के साथ, फिर सेकंड वाले का फोर्थ के साथ और फिफ्थ के साथ, फिर सेकंड वाले का फोर्थ के साथ और सिक्स के साथ। इसके अलावा और कोई डिटरमिनेंट नहीं आएगा, ये 6 डिटरमिनेंट बनेंगे। अब इन 6 डिटरमिनेंट में अब आप ये देखो कौन कौन सी चीज सेम आ रही है। देखो 1 वाला है बीएसी, ठीक है। क्या बीएसी कहीं और आ रहा है? 1 का बीएसी कहीं और आ रहा है? बीएसी नहीं आ रहा कहीं। सीबीए यहां पर आ रहा है, क्या सीबीए कहीं आ रहा है? सीबीए 2 और 3 में आ रहा है, तो 2 और 3 में सीबीए आ रहा है, जहां भी 2 और 3 आ रहा होगा और जीरो हो जाएगा। 2 और 3 जहां भी आ रहे होंगे जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, इन दोनों ट्रीटमेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी, सीबीए आने की वजह से। ये मैं दिखाना चाह रहा था। इसके अलावा आप देखिए एसीबी और एसीबी, 4 और 5 जहां भी आ रहे होंगे एक साथ वहां जीरो। 4 और 5 ये जीरो, 4 और 5 ये जीरो, 4 और 5 कहीं भी आ रहा होता तो जीरो कर देता मैं। और देखिए इसमें फिर आपका बी ए, ये ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी है, सॉरी बी प्लस सी, और देना मिस्टेक तो नहीं कोई। बीएसी 6 और 1 कहीं भी आ रहे हो, 6 और 1 यहां आ रहे हैं, ये जीरो, 6 और 1 कहीं और भी आ रहे हैं, ये जीरो, ये सब जीरो हो गए। 1 3 5 में देख लीजिए, 1 3 और 5 कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जो आपकी एलएचएस है, ये एलएचएस ही चल रही है। दो ट्रीटमेंट आए, 1 यानी बीएसी, 3 यानी सीबीए, और 5 यानी एसीबी, और प्लस 2 4 6 वाला यानी कि सीबीए, 4 यानी कि एसीबी, 6 यानी बीएसी। और अब आप इसको इसी फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? यहां पर ये वैल्यू एसीबी, ठीक है, बीएसी और सीबीए, मेरे को इसको इससे एक्सचेंज करना है और इसको इससे एक्सचेंज करना है। तो एक माइनस साइन इधर से बाहर आता है, एक माइनस साइन यहां से बाहर आता, कोई फर्क नहीं है, पूरा इसके बराबर हो जाएगा। एसीबी, बीएसी और सीबीए, मेरे ख्याल बात समझ में आई होगी। यहां पर मैंने इन दोनों को चेंज किया तो एक माइनस साइन बाहर आएगा। जब भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं माइनस साइन बाहर आ जाता है। फिर जब ये यहां आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ चेंज करेंगे तो फिर दो माइनस साइन बाहर आएंगे। जरा इस वाले में देखो, इस वाले में ऐसे ही है, यहां पर आपको बीएसी इधर चाहिए, और पहले तो इसको इंटरचेंज करो, एसीबी इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो एसीबी इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये माइनस साइन देगा, फिर ये इधर आएगा, इधर आएगा तो माइनस साइन देगा। यानी फिर से आप इसको एसीबी, बीएसी और सीबीए में कन्वर्ट कर लोगे, और ये डबल आ गया, डबल ऑफ दिस, तो एबीसी सीएबी और बीसीए, और ये क्लियर करता है कि के की वैल्यू होगी 2। आपने 1 निकाला तो 1 सही नहीं है, के की वैल्यू 2 आ रही है।
हाँ जी प्रिया, क्या कह रहे हैं? सर सिर्फ दोनों तरफ रो ऑपरेशन लगाकर इजीली सॉल्व हो रहा है। वो हो रहा होगा, मेरे को यहाँ पर ये चीज बतानी थी। ये ट्रीटमेंट जो है अलग अलग आप कर सकते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक नई चीज बताई है मैंने आपको। इस तरह से आपने सॉल्यूशन नहीं देखा होगा कहीं भी। खोल करके a प्लस बी प्लस सी दोनों जगह घुमा दो तो हो ही जाएगा। ठीक, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41। हाँ, ये प्रॉपर्टी है जो मैंने किया था, ये प्रॉपर्टी है, बिल्कुल प्रॉपर्टी से अलग किया है मैंने। ट्रीटमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। सर भी कह रहे हैं दो ट्रीटमेंट में बी रिटन एज सम ऑफ द टू ट्रीटमेंट्स। आप एक कॉलम या एक रो को कर सकते हैं। जैसे यहां पर था ना, ये भाई हम ये समझो ये एक ही वैल्यू है, यहां पर प्लस नहीं है, तो आप इसके दो ट्रीटमेंट बना सकते हो। एक बीएससी लेके सीबीए लिख करके ये दोनों कॉलम सेम रखो, फिर जब दो हो गए इनसे फिर दो और बन जाएंगे, चार हो गए, फिर इनसे दो और बन जाएंगे, छह हो गए। ऐसे करके यहाँ पर ट्रीटमेंट आपके बढ़ाते चले जाते हैं। छह ट्रीटमेंट इसके पॉसिबल थे। पॉसिबल क्या थे? ये सम है छह ट्रीटमेंट्स का। तो अब आइए साहब क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। ठीक है, ए जो है आपका n बाई एन का मैट्रिक्स है, सच दैट इट्स एलिमेंट्स आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स में पॉलिनोमियल्स हैं, एंड इट्स आर रोज बिकम आइडेंटिकल फॉर एक्स इज इक्वल टू एल्फा। एक्स इक्वल टू एल्फा के लिए आइडेंटिकल हो जाती है। एक्स इक्वल टू एल्फा का मतलब हो गया, जब एक्स इक्वल टू एल्फा वहां पुट करते हैं तो आर रोज आइडेंटिकल हो जाती है। तो आर रोज में सारी वैल्यू सेम है, एक्स माइनस एल्फा उसमें फैक्टर बन रहा है, तो एक्स माइनस एल्फा आर रोज में आएगा। जब आर रोज में आएगा तो उसका ट्रीटमेंट जब बनाओगे तो एक्स माइनस एल्फा आर टाइम्स बाहर आएगा। आर रोज में एक्स माइनस एल्फा सेम हो रहा है, तो ऐसे में एक्स माइनस एल्फा फैक्टर बनेगा सभी में, आर रोज में। और जब आर रोज फैक्टर बनेगा तो एक्स माइनस एल्फा की पावर आर, ये फैक्टर बनेगा ट्रीटमेंट ऑफ ए में। बताइए समझ में आ रही है बात? ये मैं इसको लिखवा देता हूं। हियर एक्स माइनस एल्फा is a common factor for each of r rows, which vanish यानी जीरो कर जाना, which vanish by putting x is equal to alpha। इसका मतलब x माइनस एल्फा जो है फैक्टर होगा, therefore it implies x minus alpha will be a common factor x minus alpha पर r कर लो सीधे, तो कॉमन will be a common मत लिखो, फैक्टर लिखा जाए, will be a factor for determinant of a। तो हर एक रो में से निकलेगा, आर रोज में निकलेगा, तो ये आएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। पूछ तो खरा मैंने लिया पहले ही, ओके। हाँ, रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। यहां पर देखिए एक्स माइनस एल्फा कॉमन फैक्टर है हर एक रो में। इन्होंने कहा, कैसे कहा? इन्होंने कहा रोज आइडेंटिकल हो गई हैं। आइडेंटिकल यानी कि सेम हो गई हैं, जो पहली रो है वही दूसरी रो, वही तीसरी रो, वही चौथी रो। और कब? जब आपने एक्स इक्वल टू एल्फा रख दिया। तो एक्स इक्वल टू एल्फा रखने का मतलब क्या है? एक्स माइनस एल्फा कॉमन फैक्टर रहा होगा, तभी आइडेंटिकल हो सकती है। रोज आइडेंटिकल होने का तात्पर्य ही ये है, पॉलिमल है ना, ये पॉलिमल होने की वजह से आइडेंटिकल होने का मतलब होगा कि वहां पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आइडेंटिकल तभी हो सकती है। तो यहां पर जितने भी पॉलिमल्स हैं सब में एक्स इक्वल टू एल्फा लिखने पर वो जीरो वैल्यू दे देंगे। तो ऐसे में यहां पर
एक्स माइनस अल्फा सब में से कॉमन निकालोगे, जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो कॉमन होके बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा की पावर आर। ये कह रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं साहब? गॉट इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है? फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को मालूम है कि डिटरमिनेंट अगर निकाल रहे हैं बी इनवर्स ए बी का, तो डिटरमिनेंट आप अलग अलग कर सकते हो और डिटरमिनेंट को कम्यूट भी करा सकते हो। डिटरमिनेंट कम्यूट हो जाते हैं, मैट्रिक्स कम्यूट नहीं होती हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट तो भाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, रियल नंबर है। ये हो गया बी इनवर्स बी, ये प्रॉपर्टी होती है। अब बी इनवर्स बी कर दिया तो आई हो गया, आई का मतलब 1, डिटरमिनेंट अगर लोगे इसका तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। तो यही कह रहे थे कि बी इनवर्स ए बी जो है किसके बराबर इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। 42 समझ में आ गया हो तो ओके कर देंगे इसको। ठीक है जी, तो आज यहां तक रखेंगे, कल इसमें और प्रॉब्लम्स करते हैं। और मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स आप लोग मुझे ठीक से लिख के दो कौन सी वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम शीट जो 4 है उसमें 2 जगह क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको अगर मार्क कर दो ना क्वेश्चंस कौन से है तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर करके दे दो कि पहले वाले जो है उसमें है ये या दूसरे वाले में है। पीछे जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं तो उसमें मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चंस जो है कौन से वाले हैं। तो आप मुझे 4th और 5th शीट दोनों की प्रॉब्लम्स दे दो, कल उन्हें करते हैं। आप 4th और 5th दोनों शीट करेंगे मैट्रिक्स की, और मुझे प्रॉब्लम्स दे दो जो प्रॉब्लम्स हैं। ओके, गुड नाइट।